आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फ़ैसला दिया है। इमरान खान साहब के हवाले से खान साहब की सेहत से रिलेटेड उनको अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का फ़ैसला दिया और अब उस फैसले के जो है तफसीली आर्डर्स है वो भी जारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिए हैं। इसकी मुकम्मल जो तफसीली आर्डर्स आए हैं, जो मुकम्मल तफसीली हियरिंग हुई है, जो समाअत हुई है, मोहम्मद अली जाफरी से जानते हैं, क्योंकि एक तो ये उस प्रोसीडिंग का हिस्सा थे, उस प्रोसीडिंग को कवर भी करते रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन हमारे नाज़रीन को भी आगाह करते रहे हैं। बताइएगा क्या तफसीलात हैं और जो आज सुबह आपने ख़ुद कवर किया, क्या क्या चीज़ें आपने देखी वहाँ? बहुत शुक्रिया सरदार तैयब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत अहम हुक्मनामा जारी हुआ है। इस वक्त उसका तफसीली फ़ैसला भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल अगले 2 रोज़ के अंदर मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत अरसे से मुतालबा था इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के ख़िलाफ़, उनके इलाज मुआलजे के लिए और ख़ास तौर पर उनकी जो फैमिली है उनसे मुलाकात के लिए इमरान खान साहब की पटिशन्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। काफ़ी अरसे से उसके ऊपर समाअत नहीं हो रही थी और फिर जब समाअत हुई है तो फ़ैसला महफूज हुआ, उसका फ़ैसला जारी नहीं हो रहा था। अब इस तमाम सूरत हाल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया हुआ था और आपको पता है कुछ दिनों पहले ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हुआ है, उनको पिम्स अस्पताल लाया गया है, बहुत तशवीश थी। फिर सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवाई थी और वो रिपोर्ट जो है वो हुकूमत ने जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है उसकी रिपोर्ट थी और उसमें ये इंकशाफ हुआ था कि इमरान खान साहब का जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट कर रहा है और वो शदीद ज़हनी दबाव का, शदीद ज़हनी तनाव का शिकार है। और जो मेडिकल बोर्ड था उसमें ये सजेस्ट किया गया था कि उनकी मुलाकातें मुतवातिर हों, उनका फैमिली इंटरेक्शन बढ़ाया जाए, इमीडिएट फैमिली से मुलाकात करवाई जाए और उसके बाद ये सजेस्ट किया गया था कि उनको 1 घंटा वॉक की इजाज़त दी जाए और साथ ही साथ उनको किताबें और टेलीविज़न भी फराहम किया जाए। अब ये तमाम तर चीज़ें आज मोहम्मद उज़ैर भंडारी जो इमरान खान साहब के वकील हैं, बहुत प्रोफेशनल वकील हैं और आपको पता है आप अडयाला जेल भी जाते रहे हैं, वो कभी भी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करते, ना ही अडयाला जेल से बाहर निकल के उन्होंने कभी सियासी गुफ्तगू की। आज उन्होंने अदालत के सामने यही मौक़िफ़ अपनाया कि पिछले 10 माह से इमरान खान साहब टोटल इनकम्युनिकेडो हैं, जो ट्रबल शूटर्स होते हैं, ट्रबल मॉन्गर्स होते हैं, उनको कैद तन्हाई में रखा जाता है, वो भी चंद दिन के लिए। ये मैंडेला रूल्स के भी ख़िलाफ़ है, ये जेल मैनुअल के भी ख़िलाफ़ है, ये बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म को ना मुलाकातें करने दी जा रही है, उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनको सलाम वो करते हैं तो सलाम का जवाब किसी को देने की इजाज़त नहीं है। तो एक बड़ा ग्रेव कंसर्न था। तो इसके ऊपर अदालत ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या आप इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात करवा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आपके अपने मेडिकल बोर्ड ने कहा कि उनका ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ाएं, तो आप क्यों नहीं अमल दरामद करें? कहते देखें जी, बहनें जब मुलाकात होती है तो उसका गलत इस्तेमाल होता है, फिर रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जाता है, कियोस पैदा होता है, तो इस वजह से हम मुलाकात नहीं करें। तो कहते क्या रियासत अब वो अगर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आप भी कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे? उन्होंने कहा कि आप किस कानून के तहत इनकी मुलाकातें नहीं करवा रहे? अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। बहरकैफ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो इनिशियल समाअत हुई इसमें लग ये रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत रिलीज़ देने जा रही है और कोई सख्त हदायत दी जाएंगी, उसके मुताबिक फिर उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। अब जब समाअत मुलतवी होती है 1-1.5 घंटे के लिए, इस वक्फे के बाद दोबारा आते हैं उज़ैर भंडारी, दोबारा अदालत के रूबरू पेश होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में यह हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये अंडरटेकिंग ली गई। बैरिस्टर सलमान इकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, वहाँ पर शाहिद खटक भी थे, CM अफरीदी भी थे, सुहेल अफरीदी, उनका हम सारे यहाँ मौजूद हैं। ये अंडरटेकिंग देते हैं कि जो इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसके मंदरजात पब्लिक नहीं किए जाएंगे और जो हॉस्पिटल है जहाँ खान साहब का इलाज होगा वहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, वहाँ लोगों का हजूम इकट्ठा नहीं होगा। और इस हवाले से बैरिस्टर गोहर ने यकीन दहानी भी कराई, अपील भी की कि पार्टी ओहदेदारान, चाहे वो MNAs हैं, MPAs हैं या सूबाई ओहदेदारान हैं, वो बिल्कुल भी जो हस्पताल है उसके बाहर इकट्ठे नहीं होंगे। ये जब अंडरटेकिंग दी गई और एडवोकेट जनरल ने और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस बात की मुखालफत की कि ऑन रिकॉर्ड कि हम नहीं चाहते कि इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जेल के उनको अंदर सहूलियात मिल रही हैं। बहरकैफ अदालत ने उनकी ये इस्तदा मुस्तरद की, जो हुकूमती वकला थे या आप कह रियासत
फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे मोहम्मद उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम वजा, उनकी इस्तदा मंजूर हुई। अदालत ने कहा है कि जो तफसीली हुक्मनामा जारी हुआ है उसके मुताबिक जो बानी पीटीआई की एक बहन है डॉक्टर उज़मा खान और बानी पीटीआई की एक वकील हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो मुलाकात कर सकेंगे। अदालत का बानी पीटीआई को 2 दिन के अंदर, मैं आपको नाज़रीन के लिए तफसीली फ़ैसला बता दूँ, अदालत का बानी पीटीआई को 2 दिन में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। शिफा अस्पताल के जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, आई स्पेशलिस्ट पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया जाएगा। साथ ही साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा जो भी मेडिकल बोर्ड के साथ मुंसलिक की जाएंगी उनको ये दिया जाता है कि उनके साथ मुंसलिक होंगी। साथ ही साथ शिफा इंटरनेशनल के अखराजात बानी पीटीआई के अहल खाना अदा करेंगे। आइंदा समात तक बानी के अहल खाना पार्टी अरकान सेहत की तफसीलात नहीं बताएंगे। हफ्ते में 1 दिन बानी पीटीआई के अहल खाना से मुलाकात करवाई जाएगी। यकीनी बनाया जाए कि अस्पताल के बाहर कोई सियासी इज्तिमा नहीं होगा। बानी की मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी हुई तो दिया गया रिलीफ वापस भी हो सकता है, ये भी अदालत ने कहा है। हुकूमत को लगे कि रिलीफ गलत इस्तेमाल हो रहा है तो वो दरख्वास्त दे सकती है। बानी पीटीआई और उनके अहल खाना भी शिकायत की सूरत में दरख्वास्त दे सकते हैं। अदालत का हुकूमत को अस्पताल में बानी पीटीआई की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत का बानी पीटीआई के तमाम मेडिकल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ये कितना बड़ा समझते हैं कि खान साहब की सेहत के हवाले, क्योंकि हमने देखा माजी में तो मुल्क से बाहर भी इलाज होते रहे, लेकिन खान साहब की आँख का जो मसला है 6-7 माह से चलता रहा है और अभी जाके उनको ये मतलब कि उनको ये इंसाफ मिला है या इंसाफ होता हो थोड़ा बहुत। देखें, ये मैं समझता हूँ कि आपके जितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों, चाहे कोई भी सियासी रहनुमा हो, वो ये ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करता। मैं कहता हूँ कि कोई आम कैदी भी है ना, वो उसका राइट है, उसको जेल मैनुअल के मुताबिक उसके हकूक़ दिए जाएँ, उसका खाना बेहतरीन हो और जो भी जेल मैनुअल है उसके मुताबिक उसकी मुलाकातें करवाई जाएँ। देखें, ये मंडेला रूल्स हों, इसके अलावा सबसे पहले वो इंसान है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी है। सो हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आइन और कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट था वो डिज़र्व करते थे, उनको देना चाहिए था। ये इनह्यूमेन था और मैं समझता हूँ जितनी मज़म्मत की जानी चाहिए वो कम है। इस नहज तक बात पहुँचनी नहीं चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हुए बजाय इसके कि कोर्ट के पास जाना पड़ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ लेने के लिए, हुकूमत को खुद ही इमरान खान साहब की सेहत का ख्याल रखना चाहिए था और इस नहज तक बात नहीं आनी चाहिए थी। ये बता दें कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हम हुकूमत मनोआन इस पर अमल करेगी और पीटीआई वालों ने आज जो है वो फैसले का जो खैर मकदम किया है और हुकूमत को के इकदाम को जो सराह रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो इस पर क्या कहेंगे कि हम सेहत पर सियासत नहीं करेंगे, लेकिन बाद लीगी रहनुमाओं से आपकी भी गुफ्तगू जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई साजिश होगी। मैं वो नासिर भट्ट साहब ने कहा है कि ये नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू होगी, मेरे सवाल पे ये और बहुत वायरल भी जा रहा है, अभी चल रहा है। तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो अदालतें हैं उनकी सैंक्टिटी बरकरार रहनी चाहिए। अगर आला अदलिया ने कोई फ़ैसला दिया है तो हुकूमत को चाहिए उसके ऊपर अमल दरामद करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।